नमस्कार साथियों, आज मैं पीएनपी प्रयागराज पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। पीएनपी प्रयागराज पर आया हुआ हूँ। जो भी टेट की परीक्षा रद्द हुई है और चतुर्थ सेमेस्टर का बैक प्रशिक्षुओं का जो एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है और फोर्थ सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट जारी नहीं हो रहा है, उसके संबंध में आज मैं यहाँ पर मुलाकात करने आया था। तो मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि सचिव सर हमारे संजय उपाध्याय वो आज लखनऊ गए हुए हैं। 2 दिन से लगातार वो लखनऊ में बैठे हुए हैं। जी विजय भाई नमस्कार, विकास भाई नमस्कार। तो वो 2 दिन से लखनऊ में बैठे हुए हैं और इसी बात पे गहन चर्चा चल रही है। यहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं कि इतनी बड़ी व्यापक परीक्षा किस तरह पेपर आउट करा लिया गया और शासन प्रशासन के संबंध में ये क्या किया जाए। और सचिव सर, साथियों यहाँ पर नेट का काफ़ी इशू चल रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि सचिव सर लगातार लखनऊ में बैठे हुए हैं और यही चर्चा चल रही है कि टेट का आयोजन पुनः किस तरह कराया जाए, किस तरह हम लोग पुनः टेट का आयोजन करा सकें। और फोर्थ सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट की बातें चल रही थी कि 1 दिसंबर को आ जाएगा, तो टेट के रद्द हो जाने की वजह से, ये पेपर आउट प्रकरण की वजह से इसमें भी विलम्ब होने की संभावना है, क्योंकि इस समय पूरे प्रशासन का, सचिव का, एससीईआरटी निदेशक का, सरकार का, सबका ध्यान सिर्फ इस बात पे है कि टेट को किस तरह से दोबारा कराया जा सके और सभी का ध्यान सिर्फ उसी ओर आकृष्ट है। और फोर्थ के रिजल्ट के संबंध में अभी कोई चर्चा नहीं चल रही। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा मचा हुआ है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि अभी कुछ दिनों तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फोर्थ का रिजल्ट आने वाला है, और तब तक तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता जब तक सचिव सर लखनऊ से वापस नहीं आ जाते और टेट पे कोई निर्णय ले नहीं लिया जाता है। उधर सीटेट भी लगा हुआ है, इसीलिए 2 परीक्षाएं साथ में न भिड़ें, इसकी भी कोशिश की जा रही है। अब देखिए कि आगे क्या होता है। बाकी जो बैक प्रशिक्षु हैं हमारे, उनके चतुर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के संबंध में यहाँ पे जानकारी करने पे पता चला है कि अभी इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं चल रही है और स्क्रूटनी की प्रक्रिया ही आरंभ है। वही फॉर्म भराए जा रहे हैं, 2 तारीख तक भराए जाएंगे। उसके बाद ही कोई स्क्रूटनी के रिजल्ट के संबंध में जानकारी आएगी, उसके बाद ही कोई फोर्थ का एग्ज़ाम होगा। तो अभी तक तो सूचना इस प्रकार की प्राप्त हो रही है, लेकिन आगे सचिव सर से मुलाकात किया जाएगा और उनसे अपनी बात रखी जाएगी। जो भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, उनके कोई सवाल हैं तो वो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ जितनी भी जैसी भी जानकारी प्राप्त हुई है, आप सबको अवगत कराया गया है और आप सब लगातार अपनी टेट की तैयारी को बनाए रखिए। बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। सारा प्रशासन उसी में लगा हुआ है, क्योंकि 20-21 लाख की संख्या में प्रशिक्षु जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हों, उसकी पूरी इतनी बड़ी तैयारी वो एक साथ अगर ध्वस्त हो जाए तो उसे दोबारा कराना इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए सारी तैयारियों को सुचारू रूप से बनाने के लिए, कोई निर्णय लेने के लिए वो लखनऊ में गए हुए हैं। लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग जारी है, लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है और कभी भी आपकी टेट की परीक्षा के संबंध में निर्णय आ सकता है। जी, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के संबंध में मैंने बता दिया है कि अभी उस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है। टेट की उम्मीद 26 तारीख को एक आकलन लगाया जा रहा है, लेकिन उस पर अभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया है। कोई भी निर्णय अभी नहीं आया है। तो इस संबंध में आप लोग से बस यही आग्रह है कि आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी करते रहें, लगातार अपनी तैयारी करते रहें और इस संबंध में कोई भी सूचना जैसे प्राप्त होगी आप लोगों को तुरंत अवगत कराया जाएगा। और अगर किसी के कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लाइव का समापन मैं करना चाहूँगा और मुझे भी
अभी निकलना है कौशाम्बी के लिए, तो मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का यह सुझाव था और उन्होंने यह आग्रह किया कि आप जाइए वहाँ पे मिलिए, देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आना आवश्यक था। तो आप सभी को जो भी जानकारी थी वो प्रोवाइड करा दी गई है। बाकी आगे जैसा भी होगा आप सभी के समझ साझा किया जाएगा। जी 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 राहुल भाई, आप सभी भी इसी तरह सक्रिय रहिए। आगे बहुत से मुद्दे लड़ने हैं, ये जान लीजिए। डीएलएड प्रथम वरीयता का मुद्दा है, वो लड़ना है। बीएड लगातार सभी भर्तियों में शामिल होता चला जा रहा है और हम लोग सिर्फ देखते रह जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं अग्रज बैच, क्या चंदा इकट्ठा किया गया, क्या किया गया, कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो डीएलएड का जो प्रशिक्षु है बिल्कुल अधर में, असमंजस में पड़ा हुआ है कि क्या करें हम लोग। तो इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसके संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा और सभी से बात करके, सभी अग्रज भाइयों से बात करके ईमानदारी से डीएलएड प्रथम वरीयता या बीएड को शिक्षक भर्ती से, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। जी, टेट का क्या होगा इसके संबंध में आकांक्षा वर्मा जी जानकारी दे दी गई है कि टेट के संबंध में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जल्द से जल्द उस पर निर्णय आएगा और सारा ध्यान सिर्फ इस समय टेट पे ही है, ना किसी डीएलएड के रिजल्ट पे कोई, क्योंकि बिल्कुल शासन प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। यहाँ पर हालात बहुत तनावग्रस्त हैं। तो इस समय और किसी भी बात पे चर्चा नहीं चल रही है, सिर्फ टेट के लिए, टेट पे निर्णय लेने के लिए लखनऊ में मीटिंग चल रही है और उसका जो भी निर्णय आएगा आप सभी के समक्ष साझा किया जाएगा। जो डीएलएड सेकंड समय, जी, प्रथम वरीयता के संबंध में बिल्कुल अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ईमानदारी से लड़ने को तैयार नहीं होता है। 2 साल से मैं अग्रज बैचों का भी देख रहा हूँ, 2 साल से उनके कोर्स कंप्लीट हो रखे हैं। अगर उन्होंने डीएलएड प्रथम वरीयता के लिए 2 साल से केस किया होता और लगातार लड़ाई लड़ी होती तो आज वो अंजाम पर पहुंचने पे आ गया होता। आज भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उस केस का क्या हुआ, कौन सा केस किया गया कि नहीं किया गया, कौन सा वकील किया गया, पैसा जो चंदा इकट्ठा किया गया कहाँ चला गया, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती और जीती भी नहीं जा सकती। आप सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, बिल्कुल दिखावा करिए, आपकी राजनीति चमकती रहेगी। लेकिन यदि सोचते हैं कि इससे डीएलएड प्रशिक्षुओं का कोई भला हो जाएगा तो भला नहीं होने वाला है। भला तभी होगा जब ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाएगी। जितने भी गरीब प्रशिक्षु हैं सब एक विश्वास करके आपको चंदा देते हैं कि आप उसे एकत्रित कर रहे हैं तो उनके भले के लिए लगाएंगे। कहाँ लगाया गया कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए अब आपको चाहिए कि आप सब एकत्रित होइए, आप सब संगठित होइए और ईमानदारी से लड़ाई लड़िए। अग्रज बैचों से मैं कहना चाहूँगा, अग्रज बैच के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि कोई ईमानदारी नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप में से ही कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि हमारे साथी बिल्कुल भी कोई पारदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर एक ये कलंक की तरह है। तो आप या तो इसको धो लीजिए, ईमानदारी से लड़ाई लड़िए, या फिर 19 बैच आगे आने जा रहा है, प्रथम वरीयता की लड़ाई लड़ने जा रहा है। और अगर आप आगे नहीं आके लड़ाई लड़ेंगे तो 19 बैच अब ये लड़ाई लड़ेगा और फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, फिर न किसी की कोई सुनेगा और पूरे दम खम से लड़ाई होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि हमसे नहीं पूछा गया, हमको नहीं कहा गया, अब ये लोग अलग लड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि लगातार प्रशिक्षु देखते चले आ रहे हैं, लगातार प्रशिक्षु या देखते चले आ रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या केस है, कुछ भी पता नहीं। 69,000 की लड़ाई हो रही थी, 69,000 के केसेस चलते थे, सब कुछ सामने रखा जाता था। एक एक बातें, एक एक केस, कौन वकील है, क्या मुद्दा चल रहा है, क्या कोर्ट में कौन सी हियरिंग हुई,
यहाँ पे तो कुछ नहीं, जैसे कि कोर्ट केस होता है, एक नॉर्मल इंसान कोर्ट केस लड़ता है तो उसको सारी जानकारी होती है, उस जानकारियों को साझा किया जाता है। क्या आप कुछ जानकारियों को साझा कर देंगे तो उससे बीएड वाले जीत जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ों को दबा के रखा गया है, कहीं ना कोई केस दिखाई देता है, ना कोई हियरिंग, कौन सा वकील है, क्या है, कुछ तो साझा करिए। बिल्कुल, भर्ती से पहले प्रथम वरीयता चाहिए, या तो बीएड प्राथमिक से बाहर होगा या फिर डीएलएड को टीजीटी, बीईओ, इन सारे एग्ज़ाम में जितना वेटेज बीएड को मिलता है उतना वेटेज डीएलएड को भी मिलना चाहिए। और इसी के लिए पूरी लड़ाई होगी, सभी से संपर्क किया जाएगा, चाहे राजस्थान की टीम हो, सभी से पूरा संपर्क किया जाएगा और पूरी बातें क्लियर की जाएंगी और आगे पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं बस यही, अगर हमारे अग्रज भाई देख रहे हों, 2 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे अग्रज भाई इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये केस हो रहा है, वो केस हो रहा है, बीच बीच में जैसे चुनाव चल रहा है, चुनाव के संबंध में केवल बातें होती हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सरकार ये कर रही, सरकार वो कर रही है। कुछ अपना भी बताइए, क्या कर रहे हैं आप डीएलएड के लिए, क्या कर रहे हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ, डीएलएड का एक एक प्रशिक्षु जानना चाहता है कि क्या कर रहे हैं आप। क्या आप लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आप ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सा केस हुआ है उसको सामने लाइए सबके। कौन सा केस हुआ है, कौन सा वकील है, उस वकील के लिए कितनी फीस लग रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, इसको आप गोपनीय रखिए। डॉक्यूमेंट गोपनीय रखे जाते हैं, लेकिन कौन वकील है, क्या केस है, ये सारी चीज़ें सामने लाई जाती हैं। क्या आपकी डेट नहीं लग रही है? आपकी हियरिंग की डेट नहीं लग रही है 2 सालों से? मुझे तो नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है डीएलएड प्रशिक्षुओं के भविष्य के साथ, क्या हो रहा है। तो इसलिए आप सभी प्रशिक्षु सक्रिय हो जाइए, जग जाइए और इनसे खुले मुंह सवाल कीजिए। अगर ये जवाब न दे पाएँ तो हम आके लड़ने के लिए आगे तैयार हैं, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सब साथ देंगे तो ईमानदारी से अंतिम दम तक लड़ेंगे और डीएलएड को प्रथम वरीयता उत्तर प्रदेश में भी दिला के छोड़ेंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि इसको रोक ले, लेकिन ईमानदारी से लड़ाई लड़िए, सब साथ मिलकर लड़ाई लड़िए और ईमानदारी से लड़ाई लड़िए, हम सब बिल्कुल जीतेंगे। और इसी के साथ अब मैं अपने लाइव का समापन करता हूं, क्योंकि मुझे भी बाहर निकलना है। और आप सब बिल्कुल तैयार रहिए, अपनी टेट की तैयारी बनाए रखिए। टेट आपका कभी भी हो सकता है कि 26 दिसंबर को ही। वैसे प्रयास ये किया जा रहा है कि कोई भी डेट ऐसी निकल आए कि सीटेट से वो ना भिड़े, लेकिन अगर 26 को भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। और उसके बाद डीएलएड प्रथम वरीयता हम लोग का प्रथम मुद्दा होना चाहिए। अगर डीएलएड के, मान लीजिए कि आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, चंद लोग पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, वो बीएड को बिल्कुल धराशायी कर देंगे, लेकिन जब एक बड़ी संख्या में यहाँ बीएड शामिल हो रहा है और आपका जो हक आपका था, जो हमेशा से आपका था, उसमें बीएड शामिल हो जा रहा है। और जो बीएड का है वो तो है ही, पहले ये दिया गया कि जूनियर की वैकेंसी नहीं आती इसलिए बीएड को शामिल किया गया, डीएलएड वाले पास नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बीएड को शामिल किया गया, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियां नहीं क्लियर हो रही इसलिए बीएड को शामिल किया गया। अब तो जाने कितनी वैकेंसियां आ रही हैं, सारे फ़ायदे सिर्फ बीएड वालों के लिए। हम लोगों के लिए क्या? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ पकौड़ा नहीं तलेंगे, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और आगे आने वाली भर्ती में डीएलएड को या तो प्रथम वरीयता मिलेगा, उनको वेटेज मिलेगा, या फिर बीएड बाहर होगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन ईमानदारी से लड़ाई लड़िए, सारे प्रशिक्षु, सबके सामने सब कुछ साझा किया जाएगा, सब कुछ साझा किया जाएगा, लेकिन ईमानदारी से लड़ाई लड़िए। और चाहे जिस बैच के प्रशिक्षु हों, अब हम 19 बैच के नहीं रह गए, हम डीएलएड प्रशिक्षु हैं और हमको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। जिस तरह प्रमोट के लिए हमको आगे आना पड़ा था एक आम प्रशिक्षु के तौर पे, बहुत नेतागिरी वहां भी देख ली गई थी, उसके बाद एक आम प्रशिक्षु के तौर पे आगे आए हम लोग।
और उसी तरह यहाँ भी सारी नेतागिरी देख ले रहे हैं अब, लेकिन समय नहीं है। या तो ईमानदारी से लड़ाई लड़िए या फिर नेतागिरी को बाइकआउट किया जाएगा और ईमानदारी से लड़ाई लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल प्रवेश पाल जी, ठीक है। अब आप सबके कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं ये लाइव का समापन करूं। जिन साथियों को कुछ भी पूछना हो बिल्कुल अपने सवाल पूछ लें, और जिससे मैं कि लाइव का समापन अब कर सकूं। ठीक है साथियों, तो अब मैं लाइव का समापन करना चाहूँगा, क्योंकि जी हरिओम भाई। जी बीटीसी की इज्जत 19 बैच के नहीं, बीटीसी की इज्जत अब बीटीसी प्रशिक्षुओं के हाथ में है। जब तक वो आम प्रशिक्षु वाला नारा चला था ना, वही आम प्रशिक्षु अब प्रथम वरीयता करा के दिखाएगा। मैं खुले शब्दों में चेतावनी दे रहा हूँ, खुले शब्दों में चेतावनी दे रहा हूँ डीएलएड के सभी नेताओं को, किसी अध्यक्ष के तौर पे नहीं, एक आम डीएलएड प्रशिक्षु के तौर पे आगे आऊँगा और बहुत भयानक लड़ाई होगी, बहुत भयानक लड़ाई होगी। इसीलिए कह रहा हूँ सब साथ हो जाइए, सब एकत्रित हो जाइए। बीएड एक साथ संगठित है, आप क्यों नहीं होते हैं? आपको भी होना होगा, हर एक प्रशिक्षु कराएगा। जी डेट आपका 26 दिसंबर के आसपास हो सकता है, लेकिन अभी कोई डेट निर्धारित नहीं है, उसके संबंध में मीटिंग चल रही है। मीटिंग कंफर्म हो जाएगी जब, तो डेट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अब लाइव का समापन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।